हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं रोहित रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन पब्लिकेशन पे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 17 तारीख की शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी की फेवरेट बुक मैथ कंसेप्ट किंग का नया एडिशन आ चुका है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा। तो चेक कीजिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन। फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। देखो बी से डी, यहां का क्या हो रहा है? डिफरेंस कितना है? 2 का। 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 8 और 2 10। 10 का मतलब लेटर आएगा जे। फर्स्ट लेटर जे किस ऑप्शन में है? बी और सी में, यानी डी और ए हमारा बाहर। सेकंड लेटर अगर चेक करूं तो ई से जी कितना हो रहा है? 5 और 2 7। ठीक है, 2 का डिफरेंस ये है। 7 और 2 9, 9 पे आई, 9 और 2 11, 11 पे के, और 11 और 2 13, 13 का मतलब लेटर आएगा एम। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? एम, जो ऑप्शन सी में है हमारा। समझ आया? फर्स्ट और सेकंड लेटर से हमने आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द एड्रेस दैट इज सेम एज द वन गिवन बिलो। एक एड्रेस दिया गया हमें और उससे बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम जो है वो हमें ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ठीक है, सेम का मतलब बिल्कुल सेम। कोमा भी हमें चेक करना है और स्पेलिंग भी चेक करनी है, ये हाइफन भी चेक करना है और सब कुछ चेक करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। चेक कीजिए चार ऑप्शन में से इस दिए हुए एड्रेस से सिमिलर, बिल्कुल सेम कौन सा है। तो देखो नंबर 44, नंबर 44 सब सही दे रखा है। उसके बाद कोमा भी दे रखा है। हिल क्रेस्ट विलास, हिल क्रेस्ट देखो स्पेलिंग देखो, यहाँ CREST है और यहाँ दे रखा है CRAST। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद और ऑप्शन चेक करूं तो शिमला शिमला शिमला, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश। और पिन कोड अगर देखूं मैं, पिन कोड देखो 171001, 171001। देखो यहाँ पिन कोड अलग है तो ऑप्शन डी भी हमारा बाहर हो जाएगा। बचे ऑप्शन बी और सी, इनमें से कौन सा अलग होगा? तो देखो हिल क्रेस्ट विलास लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? विलास, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? विला। तो ये भी ऑप्शन हमारा बाहर हो जाएगा। बचा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। कथन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या रिलेशन है या कोई रिलेशन है भी या नहीं, तो वो हमें चेक करना है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट नंबर 1 है द बैंक्स नेट प्रॉफिट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट क्वार्टर। पिछली तिमाही में बैंक के शुद्ध लाभ में काफी वृद्धि हुई। तिमाही मतलब 3 महीने, क्वार्टरली मतलब होता है 1/4, यानी साल का 1/4 क्या हुआ? 3 महीने। इन 3 महीनों में यानी क्वार्टरली मंथ में बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। कैसे? सिग्निफिकेंटली, मतलब काफी ज्यादा प्रॉफिट उनको मिला है बैंक वालों को। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द बैंक इंप्लीमेंटेड कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड इंप्रूव लोन रिकवरी। बैंक वालों ने क्या किया? इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना, कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड इंप्रूव लोन रिकवरी, यानी लोन रिकवरी में उन्होंने इंप्रूव किया। लोन रिकवरी मतलब लोन से जो पेमेंट वापसी आती है वो उसमें इंप्रूवमेंट किए और कॉस्ट कटिंग कुछ एक्शन लिए उन्होंने। ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ने पे पता चल रहा है कि उन्होंने ये काम किया है और उससे फिर जो रिजल्ट हुआ है, जो मतलब उनको आउटपुट मिली है, वो स्टेटमेंट नंबर 1 में दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 2 इज द कॉज, यानी 2 जो कारण है, एंड 1 इज द इफेक्ट, यानी ये एक्शन उन्होंने लिया है और उसके कारण ये उनका इफेक्ट आया है। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो क्या है? कॉज यानी कारण, और 1 स्टेटमेंट नंबर क्या है? उसका इफेक्ट, यानी उससे क्या प्रभाव पड़ा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी गई है, इनमें से कौन से साइन, 2 साइन जो है वो आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे ताकि जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही बने, ट्रू बने। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 बाय 1। ऑप्शन ए चेक करते हैं। प्लस एंड मल्टीप्लाई को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस, बाकी जो साइन रखे हैं वो सेम रहे। तो देखो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हुआ? 108। ठीक है, फिर साइन है प्लस का, फिर 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 3, और इसको सोल्व करके नंबर क्या आना चाहिए? 17। तो देखो
3 को काटूंगा तो यहाँ आएगा 4, ये +4 ये -4, ये कट गया 108 इज नॉट इक्वल टू 17, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखें, यहाँ क्या बोला है इसने, मल्टीप्लाई और डिवाइड को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को करना है। तो देखो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नंबर है 18, फिर है +6 डिवाइड बाय 4 -12 मल्टीप्लाई 3, यानी यहाँ डायरेक्ट कर दूं 36। ठीक है, और नंबर क्या आना चाहिए यहाँ 17। देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 3/2 2 यानी 1.5, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा और यहां रखा है 17, यानी बी ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या रखा है, प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस जब चेक करेंगे तो देखो प्लस की जगह माइनस और यहां माइनस की जगह प्लस। चेक करते हैं, 18 माइनस 6 4 जा 6 चौक 24। ठीक है, उसके बाद प्लस है और 12 डिवाइड बाय 3 यानी 3 चौक 12, यहां आ जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 17। देखो 18 और 4 22 और माइनस में है 24 यानी -2, 17 नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बचा ऑप्शन डी जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपको पेशेंस के साथ ऑप्शन चेक करने हैं ताकि छोटी सी भी गलती ना हो। ठीक है, खासकर मल्टीप्लाई और डिवाइड में, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको जरा ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। स्टेटमेंट दी गई है और कंक्लूजन दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं और उनके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया गया है। फिर हमसे कंक्लूजन 2 पूछे गए हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, पी और एम के बीच में। तो देखो पी ये रहा और एम कहां है, एम यहां सेकंड में है। तो ये 4 स्टेटमेंट दी रखी है। ठीक है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे रखी है। इन चारों को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट के हिसाब से, यानी पहला कंक्लूजन जैसे पी और एम दे रखा है तो पी और एम के हिसाब से इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। पी यहां है, एम यहां है, तो इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। देखो जे जो है यहां कॉमन है, जे से मैं जाऊंगा के पे और के देखो वहां भी है, यानी इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कंबाइन करते हैं इन स्टेटमेंट्स को। देखो सबसे पहले अगर इन दोनों को देखूं मैं, जे और पी, ठीक है, मैंने लिखा है यहां P इज ग्रेटर देन J। ठीक है, अब J से मैं गया फर्स्ट स्टेटमेंट में जो लिखा है J इज ग्रेटर देन K, J इज ग्रेटर देन K। अब थर्ड स्टेटमेंट में देखूं तो K इज क्या है, K इज ग्रेटर देन N, K इज ग्रेटर देन N, और N से फिर क्या है, N से N इज लेस देन इक्वल टू M, N इज लेस देन इक्वल टू M। समझ आया। तो P और M के बीच में जो कंक्लूजन बनाना था वो बनाएंगे। अब P और N के बीच में सिंबल चेक करो, देखो यहां ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यहां आ गया लेस देन, यानी P और M के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के ही सिंबल जो है वो यूज हो गए। कौन से, लेस देन भी और ग्रेटर देन भी, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो पहला नंबर कंक्लूजन है, पहला नंबर कंक्लूजन गलत हो जाएगा P और M का। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं N और P। तो N और P कहां दे रखे हैं, देखो हमने जो 3 स्टेटमेंट्स कंबाइन किए उन्हीं में चेक करते हैं। देखो N यहां दे रखा है और P यहां दे रखा है। ठीक है, N और P के बीच में चेक करो, देखो यहां ग्रेटर देन है, यहां भी ग्रेटर देन, यहां भी ग्रेटर देन, यानी रिलेशन क्या बनेगा, P इज ग्रेटर देन N। कंक्लूजन क्या दे रखा है, P इज ग्रेटर देन N, यानी सेकंड नंबर जो कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा ओनली कंक्लूजन 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, A इज द ब्रदर ऑफ B, C इज द सिस्टर ऑफ B, D इज द फादर ऑफ C, हाउ इज D रिलेटेड टू A। डायग्राम से होगा, A क्या है, A B का भाई है, A है B का भाई, A इज B इज ब्रदर। ठीक है, C इज द सिस्टर ऑफ B, C जो है सिस्टर है किसकी, B की। सिस्टर का मतलब फीमेल यानी माइनस, और ब्रदर है तो मतलब पॉजिटिव, प्लस, प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल। D इज द फादर ऑफ C, D क्या है, फादर है किसका, C का। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज D रिलेटेड टू A, D A से किस प्रकार संबंधित है। D जो है A का क्या लगेगा, ये देखो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन, और ये क्या है, पिता, तो ये A का भी क्या होगा, पिता। ठीक है, पिता मतलब फादर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 6 18 108 क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चेक कीजिए, देखो 3 से 6 हुआ है, 6 से 18, 18 से 108
और 108 से देखो 4 डिजिट नंबर पे चला गया, यानी नंबर जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तेजी से बढ़ने का मतलब हुआ या तो हुआ है मल्टीप्लाई या यहाँ कोई स्क्वायर क्यूब होगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली एक बार सबसे पहले इन क्वेश्चन में जैसे डिफरेंस चेक करते हैं, तो सबसे पहले अगर डिफरेंस चेक करूं तो देखो क्या आएगा, 3 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा 3, 6 और 18 का डिफरेंस 12 और 18 और 108 का डिफरेंस 90। तो यहां देखो अगला नंबर कैसे फाइंड करूं कि 3 और 12 90 से अगला नंबर क्या आएगा, कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं बन रहा। और अगर मल्टीप्लिकेशन का कोई लॉजिक चेक करूं, यहां कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं बन रहा। और इन नंबर्स को दोबारा अगर देखूं, देखो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई का रूल लगाया और 6 तिये 18, ठीक है। और 18 या देखो 2 यहाँ 3 यहाँ अगर 4 करूं 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72। अगर मैं यहाँ 4 करूं तो 72 आना चाहिए, लेकिन याद रखा है 108। तो यहाँ क्या हो रहा है 18 को 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 6 108, ठीक है। अब अगला नंबर कैसे आएगा, अगला नंबर कैसे आएगा, देखो एक चीज और, यहां क्या है 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आया है, 3 दूनी 6। और अगला नंबर कैसे आएगा, जब मैं पीछे के 2 को मल्टीप्लाई करूं अगला नंबर लाने के लिए, यानी 6 तिये 18, यानी अगला नंबर कैसे आएगा अगर मैं यहां 18 ला दूं, यानी 108 में जब मैं 18 मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या आएगा, देखो 8 8 64, यानी यूनिट डिजिट पे 4, ऑप्शन हमारा बी ही होगा। पूरी मल्टीप्लिकेशन देखूं तो यहाँ 6 8, यहाँ आएगा 108, यहाँ 4 8 और 6 14, 8 और 1 9 19 44, समझ आया 19 44, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्या किया यहाँ मल्टीप्लिकेशन नंबर को चेक किया कि वो एकदम से बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट बढ़ रहे हैं, 1 डिजिट फिर 2 डिजिट, फिर ऑप्शन से चेक कर रहा तो मैंने देखा कि 4 डिजिट नंबर आएगा, तो यानी या तो स्क्वायर क्यूब होगा या होगा मल्टीप्लिकेशन। जब डिफरेंस चेक किया इन क्वेश्चन के बीच में तो कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं बन रहा, फिर हम गए मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक पे, तो मल्टीप्लाई जब चेक किया तो मल्टीप्लाई बन रहा था 2 और 3 फिर 6 से, तो उससे लॉजिक बनाया हमने कि पहले पीछे के जो 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 5 9 17 33 65, क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। सेम था पीछे वाला, यहां क्या है, यहां फिर सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करेंगे, 5 और 4 9, ठीक है। 9 और 17 का डिफरेंस कितना हुआ, 9 और 17 का डिफरेंस हुआ 8 का, 9 और 8 17, 17 और 33 का 17 दूनी 34, यानी 1 कम यानी 16, ठीक है। 33 दूनी 66 माइनस 1 कितना हुआ 66, गैप कितना हुआ 32 का, ठीक है। अगला नंबर कैसे, अगला नंबर क्या आएगा, यहां देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ अगला नंबर कैसे आएगा, जब मैं 65 में क्या जोड़ू 64, तो कितना नंबर आएगा, 5 और 4 9, 6 और 6 12, यानी 129, 129 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। समझ आया। इसका एक और लॉजिक मैंने साथ के साथ बताया अभी, क्या साथ के साथ एक और लॉजिक मैंने क्या बताया, देखो 5 9 17 33 और नंबर था यहाँ 65, ठीक है। डबल करो, डबल करो और -1 कर दो, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34, 34 माइनस 1 क्या होगा 33, 33 दूनी 66 माइनस 1 65, ठीक है। और अगला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 65 दूनी 130 में से 1 गया, यानी 129 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में हमारा दे रखा है, ठीक है। 2 लॉजिक से ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन दोनों लॉजिक से क्या आंसर आया 129 आया, सेम आया, तो आप कौन सा भी लॉजिक जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड 2 कंक्लूजन है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन एलपीजी सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, क्या घोषणा की है, एक रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कमी, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कमी, किसमें, एलपीजी सब्सिडीज, एलपीजी गैस जो मिलती है उसमें जो छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, उसमें क्या किया, रिडक्शन यानी कमी की है। अब इस स्टेटमेंट पे बेस्ड 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन क्या है, सिटीजन विल नाउ हैव टू पे मोर फॉर एलपीजी, यानी गवर्नमेंट ने रिडक्शन की है सब्सिडी में, तो सिटीजनों यानी आम जनता को एलपीजी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कंक्लूजन नंबर 2, द गवर्नमेंट हैज नो मनी लेफ्ट, यानी सरकार के पास अब पैसे बचे ही नहीं, तो ये हम बात नहीं कह सकते कि सरकार के पास पैसे बचे हैं या नहीं,
क्योंकि स्टेटमेंट में सिर्फ ये बात बोली गई है कि एलपीजी की सब्सिडीज में कटौती हुई है, कमी हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे बचे हैं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो कंक्लूजन नंबर 2 बिल्कुल गलत और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेटमेंट बेस्ड, और इस स्टेटमेंट बेस्ड 3 असम्पशन दी गई है। पढ़िए सबसे पहले स्टेटमेंट को। While technological advancement in energy production have made renewable sources more cost competitive, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट यानी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, किसमें? एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो नई टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, उसने क्या कर दिया? हैव मेड रिन्यूएबल सोर्सेज मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, यानी उसमें अब ज्यादा पैसा लगने लग गया है, ठीक है। मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव का मतलब है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगी है। उसके साथ दूसरा पॉइंट क्या बोला है? देयर इंटरमिटेंट नेचर। इंटरमिटेंट नेचर क्या होता है? ये होता है इररेगुलर। इसका मतलब क्या होता है? इररेगुलर, ठीक है। या फिर रुक रुक के, जो हिंदी में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? रुक रुक कर काम करना, ठीक है। तो इंटरमिटेंट नेचर जो होता है उसका मतलब क्या होता है? रुक रुक कर या इररेगुलर नेचर जो है उसका मीन्स दैट लार्ज स्केल अडॉप्शन विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी स्टोरेज, यानी एनर्जी स्टोर करने के लिए अब लार्ज अमाउंट में एनर्जी स्टोर करने के लिए अब एक लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसके कारण? इररेगुलर जो नेचर है किसका? इन टेक्नोलॉजीज का जो इररेगुलर इंटरमिटेंट जो नेचर है उसके कारण, ठीक है। स्टेटमेंट में एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया और इस स्टेटमेंट में बेस्ड 3 असम्पशन दी गई है, वो हमें बतानी है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो 1 नंबर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली असम्पशन क्या दी गई है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नीड एनर्जी स्टोर सोल्यूशन। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है आर नॉट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी इररेगुलर है, जो हमने अभी पढ़ा है। क्या? इररेगुलर, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इररेगुलर जो नेचर है उसका, उसके कारण क्या हुआ? एंड नीड एनर्जी स्टोर सॉल्यूशन। एनर्जी स्टोरेज करने का जो सॉल्यूशन है अब उन टेक्नोलॉजी को चाहिए। तो पहला नंबर जो असम्पशन है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे हैं। सेकंड नंबर स्टेटमेंट असम्पशन जो है वो पढ़ते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन मेक्स इट एडॉप्शन डिफिकल्ट विदाउट सब्सिडीज। देखिए यहां एक वर्ड यूज हुआ है सब्सिडीज, जो कि स्टेटमेंट में कहीं भी यूज नहीं हुआ, सब्सिडी का कहीं जिक्र नहीं आया, ठीक है। तो ये 2 नंबर जो असम्पशन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, डायरेक्ट गलत हो जाएगी। 3 नंबर पढ़ते हैं। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी आर अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ स्टेबल एनर्जी ग्रिड विद हाई रिन्यूएबल एनर्जी इनपुट। बिल्कुल सही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में दी गई थी। देखो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी आर है नेसेसरी कंपोनेंट, एनर्जी जो स्टोर करने वाली जो कंपोनेंट है वो हमें ज्यादा जरूरत है किसके लिए? टू स्टेबलाइज द ग्रिड, ठीक है। तो असम्पशन नंबर 3 है बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फिर? ओनली 1 एंड 3 आर इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। समझ आया? तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि स्टेटमेंट को आपको ढंग से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड जो असम्पशन दे रखी है उनको फिर देखना है कि स्टेटमेंट में जो जो पॉइंट्स बोले गए हैं वही जो असम्पशन है वही इम्प्लिसिट होगी। अदर देन मतलब जो पॉइंट्स असम्पशन में बोले गए वो अगर स्टेटमेंट में है तो वो इम्प्लिसिट करेगी, फॉलो करेगी, सही होगी। अगर नहीं कर रहे तो मतलब गलत है, इम्प्लिसिट नहीं कर रही, ठीक है। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक स्टेटमेंट दी गई है, ट्रैफिक वायलेशन हैव डिक्रीज आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पीड कैमरा, ठीक है। ट्रैफिक वायलेशन हैव डिक्रीज, यानी ट्रैफिक के जो रूल्स तोड़ने होते हैं, जो टूटते हैं, ट्रैफिक वायलेशन होती है, जो सिग्नल ब्रेक करके भागते हैं जो लोग, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, यानी कम हो गई। आफ्टर किसके बाद? आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पीड कैमरा। जो स्पीड कैमराज जो लग चुके हैं रोड पे, उसके बाद क्या हो गई? ट्रैफिक वायलेशन कम हो गई। अब स्टेटमेंट में बेस क्या है? कंक्लूजन, पहली कंक्लूजन क्या है? सर्विलेंस डिस्करेज रूल ब्रेकिंग। सर्विलेंस यानी सीसीटीवी के कारण जो रूल ब्रेकिंग है वो क्या करती है? डिस्करेज, यानी जब कैमरा लगा होगा, जब कैमरे लगे होते हैं तो लोग जो है ओवर स्पीड नहीं करते, सिग्नल नहीं तोड़ते। तो सही बात है बिल्कुल। कंक्लूजन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2 देखते हैं। पीपल रिस्पेक्ट ट्रैफिक रूल्स वॉलंटरली। लोग अपनी मर्जी से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है।
पीपल रिस्पेक्ट ट्रैफिक रूल वॉलेंट्री, पीपल जो लोग जो है ट्रैफिक रूल्स का जो है फॉलो नहीं करते हैं, तभी तो सर्विलियंस जो मतलब स्पीड कैमरा है वो लगाने पड़े हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडेंटिकल टू द एड्रेस गिवन। एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन है, एक एड्रेस दिया गया है, इनमें से कौन से आइडेंटिकल है। अगर ऑप्शन देखूं, देखो यहां लिख रखा है 1 2 2 4 1 2 2 4 1 3 और 3 4, यानी ये दो क्या मिलेंगे, दो एड्रेसेस बिल्कुल आइडेंटिकल मिलेंगे। चेक कीजिए कौन से आइडेंटिकल है और कौन से नहीं है। देखो विक्रम सिंह 18B, विक्रम सिंह 18B, विक्रम सिंह 18B, और एड्रेस दिया है ये वाला। तो यानी ये देखो ये वाला 2 और 4 नंबर जो है वो वैसे बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन हमें जो एड्रेस दे रखा है उसके हिसाब से गलत है, यानी 2 और 4 बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब बचे कौन से 1 एंड 3, 1 एंड 3 के साथ जाऊं, अगर डायरेक्ट ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 एंड 3 बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। अगर और वर्ड्स अगर चेक करूं मैं तो देखो विक्रम सिंह 18B ये बिल्कुल सेम है, गोल्डन हाइट्स बिल्कुल सेम है, गोल्डन हाइट्स, मोती नगर भी सही है, दिल्ली भी दे रखा है, और उसके बाद 110011 है, पिन कोड भी बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ईच क्वेश्चन इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड एंड यू मस्ट चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्म वर्जन फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। एक वर्ड दिया गया है, यहां दे रखा है जैसे प्लेनेट। अब प्लेनेट के जितने भी लेटर्स का है उनको क्या कर दिया, इसको पोजीशन, लेटर्स की पोजीशन जो है वो क्या कर दी, चेंज कर दी गई, रीअरेंज कर दिया गया पूरे वर्ड को। तो यहां क्या किया गया, देखो यहां वर्ड दे रखा है प्लेनेट, प्लेनेट वर्ड को रीअरेंज करके कैसे लिखा गया, EAP, यहां लिखा गया EAP, उसके बाद लिखा गया LNT, यानी लेटर्स की पोजीशन चेंज कर दी गई। अब यहां देखूं मैं EAP, यहां देखो एक बीच में गैप भी दे रखा है, यहां EAP के बीच में और LNT के बीच में एक गैप दे रखा है, एक स्पेस दे रखा है। EAP देखो यहां दे रखा है EAP, यानी पीछे से एक एक लेटर छोड़ के, ठीक है, EAP, फिर लिख रखा है LNT, LN और फिर T, ठीक है, ये है। और हमसे पूछा फिर टारगेट का, टारगेट वर्ड का, उसको उसी सेम लॉजिक के हिसाब से रीअरेंज करेंगे तो कौन सा आंसर हमारा होगा। तो टारगेट वर्ड को पूछा इसने, देखो टारगेट वर्ड लिखा मैंने, टारगेट, उसको रीअरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले पीछे से सेकंड लेटर को रीअरेंज करते हैं आगे की तरफ, सेकंड लेटर ये है E, तो ERT, यानी फर्स्ट जो लेटर क्लस्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ERT, और सेकंड यानी यहां गैप, उसके बाद ऊपर से यानी AG और T, AG और T। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, ERT और AGT, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, लेटर्स की पोजीशन को चेंज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द ओड वन आउट। यहां कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी, इनमें से सबसे अलग नाम किसका है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, इन चारों में से अलग कौन सा और क्यों है वो भी बताना है। देखो जवाहरलाल नेहरू और आपका अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, ये तीनों क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। और जबकि सी ऑप्शन जो हमारा है कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा अलग हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू फॉर्म द नेम ऑफ अ वेपन, ठीक है। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है और एक वेपन का नाम बनेगा, जो कि डायरेक्ट बी ऑप्शन से हमें पता चल रहा है, स्पीयर एक वेपन होता है, ठीक है, वेपन होता है, जैसे कि आप भाला जैसे होता है, यानी एक लंबी छड़ी और उसके आगे एक नुकीला पॉइंट बना होगा, उस टाइप का वेपन, उसको क्या बोलते हैं, स्पीयर, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा, पता कीजिए, बताइए। फर्स्ट लेटर से अगर चेक करूं तो देखो सब में अलग है, UVWX, तो फर्स्ट लेटर से जाऊंगा M से P, यानी यहां हो रहा है 3 का ऐड, 16 से 16 19 यानी 3, और 19 में जब मैं 3 ऐड करूं तो लेटर आएगा
22, 22 का मतलब लेटर वी, वी के साथ ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। समझा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट, 4 नाम दिए गए, इनमें से अलग कौन सा है? डायरेक्ट पता चल रहा है, डायरेक्ट पता चल रहा है क्या? एल्वाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और इग्नियस रॉक। ये एक चट्टान का नाम है और ये क्या है? सॉइल के टाइप्स है। ठीक है, डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सन इज कोडेड एज आरटीएम, व्हाट इज द कोड फॉर मून? सन का कोड दे रखा है आरटीएम, सन है और उसका कोड क्या दे रखा है? आरटीएम। ठीक है, आरटीएम। और हमसे पूछा है फिर मून का, तो देखो एस से आर यहाँ क्या हो रहा है? -1, यू से टी यहाँ भी -1, एन से एम -1, सब लेटर्स में क्या हो रहा है? -1। चेक कीजिए, मून से -1 करना है, एम से -1 लेटर क्या आएगा? एल, ओ से -1 लेटर आएगा एन, यहां भी एन, और एन से -1 क्या आएगा? एम, यानी एल डबल एन एम, डबल एन एम। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इफ 25% ऑफ सर्टेन नंबर इज 15, व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है जिसका 25% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 15, तो 100% की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द नंबर क्या होगा? 25% का मतलब 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। यानी 100% जब निकालूंगा मैं, 100% निकालूंगा तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 15 चौक कितना होगा? 60। ठीक है, 60 का मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 6 स्टार 3, 6 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 54। यानी 6 और 3 का यूज करके क्या लेके आना है? नंबर 54। ऐसे ही फिर 8 और 2 का यूज करके 48 हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, और 5 और 4 का फिर हम पूछा इसे। तो 6 और 3 का यूज करके 54 कैसे आएगा? देखो भाई, देखो 6 और 3 9 होता है, 9 6 54 अगर कर दूं मैं, सही है बिल्कुल, और 6 का मतलब यहाँ फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो ये चीज वेरीफाई करेंगे 8 और 2 से। तो देखो सबसे पहले ऐड किया इन दोनों नंबर को, 8 और 2 10, और मल्टीप्लाई क्या करना? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई किया तो बना 80, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? 48। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, कोई और लॉजिक चेक करते हैं। बताइए भी कौन सा लॉजिक होगा? 6 और 3 का यूज करके, 6 और 3 का यूज करके क्या लेके आना है? 54। कोई और लॉजिक? तो देखो 6 3 18, इन दोनों को क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई, क्या बना नंबर? 18, और 18 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा नंबर? 54। 18 3 54। ठीक है, वैसे ही इन दोनों में अगर चेक करें तो देखो इन दोनों को क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 में क्या मल्टीप्लाई करना था? 3, तो नंबर क्या बनेगा? 48। 16 3 48, दोनों नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या आएगा? 60। 60 का मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 2/3, 2/3 इज इक्वल टू क्या है? 13। बताइए 2 और 3 का यूज करके 13 नंबर कैसे आएगा? चेक कीजिए, कोई लॉजिक लग रहा है? प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और हमसे पूछा है फिर 4 और 5 का क्या होगा? ठीक है, हिंट दे देता हूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में यूज होगा स्क्वायर। जिन बच्चों को स्क्वायर याद होंगे वो डायरेक्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 लीटर 30 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू मेक इट 4:1? ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर 30 लीटर मिक्सचर है, किसका? मिल्क और वाटर का। ठीक है, ये मिल्क है और वाटर कितना रेशियो है? 3:2। ठीक है, उसको बनाना है फिर 4:1 में बनाना है, और उसने पूछा है कि कितने लीटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा? मिल्क को ऐड करना है, यानी वाटर रहेगा सेम, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है बनेगा? ये 2 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, ये रेशियो बनेगा 8:2। अब इसने कहा था कि कितना वाटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तो 3 से 8 यहां मैंने ऐड किया 5, और इसने बोला कि जो स्टार्टिंग में कंटेनर में मिक्सचर था वो कितने लीटर था? 30, यानी 5 की वैल्यू कितनी थी? 30। 30 का मतलब यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। अब हमें निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी? 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 पंजे 30। ठीक है, 30 का मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, 30 लीटर। ठीक है, 30 लीटर आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इज द गिवन सिंबल मीन, प्लस का मतलब दे रखा है, मैथमेटिकल जो साइन दे रखे हैं उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है, चेंज करना है। तो देखो डिवाइड की जगह क्या आएगा, यहाँ डिवाइड की लिखा है इसने प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया प्लस। मल्टीप्लाई को क्या लिखा, माइनस, माइनस। प्लस को क्या लिखा, डिवाइड, यहाँ डिवाइड। और माइनस को क्या लिखा, माइनस को लिखा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड को अच्छे से करना है। वहां अगर गलती कर दी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या था, 3 डिवाइड बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो 6 3 18 यानी 1 ही आएगा यहाँ। और इन प्लस माइनस को देखो तो 8 + 2 10, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए 7, 7 और 1 8, 8 का मतलब नहीं, गड़बड़ होगी क्या, देखो यहाँ 8 प्लस था, फिर 2 माइनस में, हाँ इस कंप्लीट को सोल्व किया था हमने, क्या आया था, 1 आया था। तो ये आएगा, ये 8 और 2 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ऑप्शन ए आएगा हमारा आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ मैन सेड, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ्स सिस्टर्स हस्बैंड, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द मैन। हिंदी में पढ़िए, एक आदमी है, एक मैन है, जो एक लड़के की तरफ इशारा करके हुए बोल रहा है कि वो लड़का क्या है, यह है मेरी पत्नी, यानी उस आदमी की पत्नी कोई है। ठीक है, पत्नी, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन है कोई, और बहन के पति, बहन का कोई है पति, और उस पति का क्या है, उस पति का बेटा, उस पति का बेटा, इसका बेटा कौन है, वो लड़का है, वो बॉय है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, लड़का उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़का जो है उस आदमी का क्या लगेगा, बताओगे, वो लड़का क्या होगा, जो रिलेशन इसकी वाइफ का उसके साथ होगा वही उस आदमी का होगा, और उसकी वाइफ का क्या लग रहा है, वो भतीजा, भतीजा बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो भांजा। ठीक है, भतीजा या भांजा, समझ आया, भतीजा भांजा का मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नेफ्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, मैथमेटिकल को चेंज कर रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। 36 प्लस को क्या बोला इसने, डिवाइड, डिवाइड की जगह डिवाइड, यहाँ नंबर आएगा 6, फिर है माइनस, माइनस को बोला मल्टीप्लाई, नंबर है फिर 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई रखा, मल्टीप्लाई को लिखा माइनस, और यहाँ नंबर है 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखो 6 36, 6 दूनी 12, 12 माइनस 3 9, 9 का मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज का सेट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेट के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।